नियम 6। कुल जगत को अपना भाई समझें और सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करें। इंसानियत के गुणों की पूर्णता यह है कि भक्त हमेशा भक्ति के दायरे में रहे। जो चीज अपनी असल से आई हुई है उसको ऐसा ही समझे मानो सभी एक स्रोत से प्रवाहित हैं। जब ये हालत है तो उसकी दशा ऐसी हो जाती है जैसे बच्चा माँ के पेट में परवरिश पाकर पैदा होता है। जितने भाई बहन एक ही माँ के पेट से पैदा होते हैं, सबका एक दूसरे से यही संबंध और रिश्ता रहता है और सब उसमें बंधे हुए हैं। अब इस दायरे से जो वस्तुएं विभिन्न रूप में पैदा हुई हैं, उन सबका भी परस्पर यही रिश्ता समझना चाहिए जो अपने भाइयों का है, जो एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं। इसमें जो रहस्य है, वह किसी की समझ में नहीं आया। वह केंद्र जिसके आसपास गति या हरकत होने से सब कुछ पैदा हो जाता है और सब मिल मिलाकर काम करना शुरू कर देते हैं, सबका संबंध उसी असल से रहता है। अलगाव का संबंध वाकई नहीं है। यह अपना पसारा है कि दोस्त भी दुश्मन मालूम होते हैं। ये सब अपने ही स्वार्थ की हालत है जो सब में प्रविष्ट होकर उन्हें गैर, अन्य या दूसरा होने का विचार करा देती है। इस चीज को तोड़ने की जरूरत है ताकि असल भाईचारे 239 सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या का संबंध महसूस होने लगे। ये भी एक पर्दा है जो मानव में पड़ा रहता है। जैसे परिवार बड़ा हो जाने पर उसके भाग दूर लगने लगते हैं, इसी तरह से जमाना गुजरने पर अपने भाई बंधु दूर महसूस होने लगे। वो हालत जो सभी में मौजूद थी, ख्याल के दायरे से ओझल मालूम होने लगी। मात्र उसकी ठोसता का रूप निगाह के सामने रह गया। इसी से हमने मोहब्बत शुरू कर दी। उस चीज की तरफ से जो असल थी और सब में मौजूद थी, हमने अपनी निगाह हटा ली। इस चीज के असर से जो नमूना पैदा हुआ बस वही निगाह के सामने बाकी रह गया। इससे जो कुछ मोहब्बत हम कर सके करते रहे। मगर जहां पर मोहब्बत हो गई, उसके अंदर दुश्मनी का रहस्य भी छिपा होगा। ख्यालों की धाराएं ऐसी प्रकट हुई कि उन्होंने विभिन्न तरीकों से अपना असर जमाया। कहीं पर कुछ बात पैदा हो गई तो कहीं पर कुछ और रूप जम गया। हर चीज भिन्न भिन्न हो गई। विभिन्नता पैदा हो गई। अब इसने हमको एक दूसरे से अलग कर दिया। इन सब रूपों ने एक तरह से विभिन्न रूपों का एक जाल बना दिया जिससे उन धाराओं को जो सभी व्यक्तियों या इंसानों में एहसास के रूप में प्रकट हो रही थी, निगाह से ओझल कर दिया। अब भाई को भाई समझने का अभ्यास करना मानो उस जाल को, जो अलग अलग बनाया गया है, तोड़ देना है और इस चीज को जो भाई बहन के संबंध का एहसास दिला रहा है अपने समीप कर लेना है। इसी अभ्यास से भ्रातृभाव का आभास होने लगेगा जिसका नतीजा ये होगा कि हम उसके निकटतर दिखाई पड़ेंगे। इसका सामीप्य हमको असलियत का ज्ञान हासिल करने में मदद देगा और वही चीज, जो है, सामने रह जाएगी। जब ये बात बिल्कुल सामने रहेगी तो जरूर आपस में मेल जोल और संगठन आदि की नौबत आ जाएगी। इसके और बढ़ने पर इस संबंध में हमारे व्यवहार भी जरूर ऐसे ही होने लगेंगे कि हम उस मेल मिलाप की हवा 240 नियम 6 महसूस करेंगे और हमें एक दूसरे से आराम और शांति मिलती रहेगी। कितना अच्छा हो अगर हमारे व्यवहार संभल जाएं। एक चीज तो हमें इस तरह मिल गई, दूसरी चीज की चिंता अभी लगी हुई है, मगर वह चीज भी मिलनी इससे आसान हो जाती है। ये दुनिया सचमुच परलोक का प्रतिबिंब है। अगर हमने इस प्रतिबिंब को संभाल लिया तो फिर प्रतिबिंब डालने वाली वस्तु पर भी उसका असर पड़ेगा। और जब संभली हुई चीज का असर अपनी प्रतिबिंब डालने वाली चीज पर पड़ेगा तो उसमें भी शुद्धता पैदा होने लगेगी और हमारा मामला और भी आसान नजर आने लगेगा। इससे हमें उस चीज को हासिल करने में एक गुना मदद मिलेगी। हमारे काम जब यहाँ के सुधर गए तो इसका असर वहाँ भी पड़ेगा। प्रतिबिंब डालने वाली चीज से मेरा मतलब ब्रह्मांड या उस सूक्ष्म संसार से है, जहाँ पर हर चीज पहले आती है।
इसके बाद उसका उद्भव यहाँ इस दुनिया में होता है। सूक्ष्म संसार में चीजें उससे ऊपर के हिस्से से आती हैं और यह क्रम बराबर ऊपर तक चला गया है। इसलिए अगर हम अंतिम तह को ठीक कर लेते हैं तो उसका असर प्रतिबिंब डालने वाली चीज पर पड़ता है और वह चीज शुद्ध होने लगती है। अब जिसका असर उस डालने वाली चीज पर गिर रहा है उसको भी शुद्ध होने में हम इस तरह से मदद करते हैं। ये सिलसिला बराबर चलता जाता है यहाँ तक कि वह शुरुआती तह भी इसी तरीके से शुद्ध हो जाती है। कहिए हमारा मामला किस तरह आसानी से बनता चला जाता है।